और मनीषी आप अभी तक रेडी नहीं हुए? अब मेरी तो अभी भी छुट्टियां चल रही है ना, इसलिए। मुझे रेडी होने की क्या जरूरत है भाई, मैं मालिक हूँ, मैं जब चाहे जा सकता हूँ, मेरा मन हो तो नहीं जाऊंगा। नो मन टुडे। अरे तू क्या हाथ बांधे खड़ा? नई शादी हुई है तो क्या छुट्टियां ही मनाते रहोगे? कहाँ पे ध्यान नहीं दोगे? हो गया बड़े पापा आपका? हो गया। आप चलिए मेरे साथ, किचन में बैठे हुए हैं। चलिए सुबह से क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं और आपसे वैसे भी बहुत कुछ डिस्कस करना है मुझे। चलिए। क्या बात कर रहा है ये? कहाँ? अरे यहाँ उधर हाँ। मैं माँ जी के पास हूँ, अगर कुछ भी हेल्प लगे तो प्लीज बुला लेना। जी वेरी मच। सॉरी बिल्ला बॉय, वो मैंने कल जिद की थी कवर्स लगाने की बुक पे और फिर मैं गुड नाइट करके सो गई। हम लोग तो सिर्फ 2 ही है और ये बुक्स 2 मैंने क्यों है? कोई बात नहीं रुचि, बस अब जल्दी कर लेते हैं। आज तो डैडा भी नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए। बारिश शुरू हुई नहीं कि हमें सर्दी पकड़ लेती है। थोड़ी अदरक और तुलसी की चाय बना लेते हैं, उससे ठीक लगेगा। शादी तय हुई है, उनके घर पे मिठाई भिजवा दी ना। शादी तो उनके घर तय हुई है, मिठाई तो वो भिजवाएंगे ना। जस्ट जोकिंग दीदी, मैंने भिजवा दी है और नरेश अच्छे से पैक करके वहाँ भेज देगा। अच्छी बात है, चले चले। ये किस चीज की स्मेल आ रही है? दीदी कहीं गैस तो खुली नहीं रह गई? ये लाइटर को भी अभी खराब हो रहा था, माचिस जला ले। पूरे किचन में गैस भरी हुई है। चलिए बाहर चलिए। माजी चलिए, पहले किचन के बाहर चलिए, जल्दी आइए बाहर यहाँ से। रूही चल, मैं तेरा बैग पैक कर देता हूँ। बॉयज इतने भी बुरे नहीं होते हैं। थैंक यू बल्ला बॉय। रोज सुबह टाइम टेबल देख के पैक करना बहुत बोरिंग होता है, इसलिए तो माताश्री या फिर पॉपी मेरा बैग पैक करते हैं। वैसे मैं अपने बैग तो खुद से पैक करता हूँ जी। समटाइम जब मम्मा को मुझसे प्यार आता है। अरे वाह, दोनों बच्चों ने अपनी बैग पैक कर दी। और ये रूही का बैग। अभी तूने अपनी बहन का भी बैग पैक कर दिया? दीदा, बिल्ला बॉय तो इस वर्ल्ड का बेस्ट ब्रो है। अब तो यही मेरे रोज बैग पैक करेगा। मतलब भाई तो समझदार है, बस तू ही हमेशा उल्टे काम किया कर। अच्छा चलो जब बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, ऊपर जाके कपड़े चेंज करके आओ, फिर ना अभी आ जाएगा। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ना भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ओके नाइस डन। तो मैं अपने ब्रो का प्रोग्राम बना लूंगी। अरे प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम रूही। नो दीदा, मेरी ब्रो का है तो प्रोग्राम ही होगा। अच्छा हाँ, चल अभी तो जाके पॉपी के रूम में प्ले कर, तब तक मैं मेरे रूम में प्ले करती हूँ तेरे लिए कि तेरा स्कूल में फर्स्ट डे अच्छा जाए। जाओ जल्दी से जाओ। कितनी भारी है ये बैग, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है आजकल बच्चों को, और इतनी सारी किताबें, ये टिफिन रखो कहाँ? चला के स्कूल में जाना चाहती है, अब क्या करेंगे? चाची प्लीज, चाची खाली कर लेने दो। इस घर में सबको मेरी बातें हमेशा बुरी लगती हैं और तुम्हें तो मेरी बातें कड़वी लगती है ना मंजिल। पर मैं एक डॉक्टर हूँ और कड़वी दवाई देना मेरी आदत है, क्योंकि कड़वी दवाई से ही पेशेंट्स ठीक होते हैं। और यहाँ पे अगर कोई बीमार है तो वो है तुम। माँ प्लीज, आप बात क्यों बढ़ा रही हैं? मैं क्या बात बढ़ा रही हूँ? अरे ये सब कागज तो तुमने फाड़ दिए ना, लेकिन कागज को दर्द नहीं होता है। अभी को दर्द हो रहा है। तुमने उस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वो 2 घरों के बीच में बट के रह गया है और इसीलिए ना वो खुश है और ना ही तुम खुश हो। पता है, जब शरीर में ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, शरीर कमजोर पड़ जाता है। ठीक उसी तरह अगर बच्चे को भी एक सही माहौल ना मिले ना घर में, तो उसके दिलो दिमाग में ट्रॉमा सेट इन हो जाता है और आगे जाके ये बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देता है। और अभी के साथ भी वही होगा। आप प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरे चुप रहने से ना अबीर की जिंदगी बदलेगी और ना ही शिवू की। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस घर के बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप एक साथ नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने कोर्ट केस जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया? हाँ, तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारी जिद पूरी कर रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात सुनता है और तुम किसी की नहीं सुनती। अपनी जिद, अपने पागलपन में तुम कुछ भी करते चली जा रही हो। तुम अकेली हो और अकेली ही रह जाओगी। माँ ये सही टाइम नहीं है। क्या सही टाइम नहीं है? अरे ये सब तो हम समेट लेंगे, लेकिन अभी बिखर गया तो उससे कैसे समेटेंगे? बस कीजिए दीदी, बस बस बस। एक बेटे का दर्द बयां करते करते आप एक बाप का दर्द भूल गए। फिर भी चलो मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि आपने जो भी कहा वो सही। आज अगर अभीर को सच नहीं बताया, सही बात नहीं समझाई, तो कल को बहुत देर हो जाएगी। उसे उसके पिता का सही
अपने बेटे का इंतजार किया और अब मैं उसके और उसके बेटे के बीच में कोई उलझन नहीं आने दूंगी। उसे पता होना चाहिए कि उसके पिता का असली नाम अभिनव शर्मा नहीं, अभिमन्यु बिरला है। आपको क्या प्रॉब्लम है इस नाम से? अपने पोते के नाम के आगे अभिनव शर्मा देख नहीं पाती आप? उसे नहीं, वो पसंद ही नहीं करती है। पर आपको पता है ना, हम दोनों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कान्हा जी जानते हैं हम दोनों अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं। हम अपनी कोशिश करते रहे और आप अपनी जिद पर अड़े रहे। हम अपना बच्चा हार गए, आप अपनी नफरत नहीं हारी। ये नफरत ही है ना? और सिर्फ नफरत? ये सोचा है कि आपकी ये नफरत आपके पोते को भी दिख सकती है? कैसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि उसकी दीदा ये सब करती है? अभीर अब आपके पास रहता है, इतना काफी नहीं है आपके लिए? और कितना हक जमाएंगे आप अभीर पर? अभिनव अभीर के पिता है, 6 साल तक उन्होंने अभीर को अपने सीने से लगा के रखा। आपका कोई हक नहीं है कि आप अभीर की जिंदगी से उन्हें ऐसे फाड़ के फेंक दें। जहाँ तक मुझे पता है इस घर में आज तक ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ नहीं, और जब से तुम आई हो ये हो गया। इतनी लापरवाही कैसे हुई? अब कुछ बोलोगी भी? हेलो, मेरी आवाज तुम्हारे कान तक पहुँच रही है या अभी भी तुम अपने ख्याली दुनिया में हो? सुरेखा प्लीज शांत हो जा। देख गलती से हो गया, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। और अभिनव जी भी यहाँ पे खड़े हैं, क्यों आग को हवा दे रही हो? आग तो ऑलरेडी लगने वाली थी दीदी, और सब जल के खाक हो जाता, तब तो अभिनव जी को पता चल ही जाता ना। अब तो वो बाहर के रहे नहीं है, अब तो वो यही बस गए हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी बहन कितनी बड़ी लापरवाह है। बस सुरेखा, बस। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये मुस्कान की वजह से हुआ है या किसी और की वजह से हुआ है। दीदी ये मुस्कान की वजह से हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुस्कान ही थी जो आखिर में किचन में गई थी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? आप मुस्कान से पूछ लीजिए। अब बताओ मुस्कान, नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, क्या मैं सच कह रही हूँ या झूठ? जी भाभी और मैं दोनों। अक्षु यहाँ पे नहीं है तो उसके पीठ पीछे बचने के लिए अपना सारा दोष अक्षु पे नहीं जांचेगा। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं करती अक्षरा, मैं भी यहाँ आपसे बात करने नहीं आई थी ना, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा तो बात तो करनी पड़ी थी, क्योंकि आज अभिनव का नाम ऐसे जमीन पर बिखरा पड़ा मिला है। कल को तो अभीर का कॉन्फिडेंस कैसे बिखर सकता है? कोर्ट ने अभीर को आपके पास सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि जज को लगा कि आप हमसे बेहतर परवरिश दे सकते अभीर को, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जब अभीर यहाँ पर रह रहा है तो उसे हैप्पी फैमिली मिलनी चाहिए, ऐसी फैमिली नहीं जो जहाँ पर एक दूसरे से नफरत करते हो। ये सब देखकर बड़ा हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। प्लीज, बच्चे घर पर हैं, आप दोनों शांत हो जाइए, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। नहीं शेफाली, बात तो अभी शुरू हुई है, अब तक अक्षरा ने बोली ना। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगी? आपको जो कहना था, जो करना था, वो आपके एक्शन से बता दिया है मुझे। अब क्या कहेंगी आप? और तुम क्या करना चाहती हो अक्षरा? अभीर मेरा पोता है, उस पर मेरा हक था और हमेशा रहेगा, और मैं अपना हक जता रही हूँ, उसमें तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अगर सवाल उठता ही है ना, तो इस बात पर उठेगा कि तुम रोज रोज यहाँ किस हक से चली आती हो, क्या जताने चली आती हो, किस वजह से? उसी वजह से जिस वजह से आपका बेटा हर उस जगह पे पहुँच जाता था जहाँ पर अभीर हमारे साथ होता था, और उसके बाद भी तुम बार-बार अभीर को उससे दूर लेकर जाती थी, और इसीलिए कानून ने अभीर को अभिमन्यु को सौंपा है, वरना तुम तो उसे चुराकर कसौली में छुप के बैठ जाती। कसौली में मेरा घर है, कोई अपने घर में चोरी छुप के नहीं जाता है। अभीर के कहने पर सबको बता के हम कसौली गए थे। आके पूछिए, जब वो कसौली में आया था हमने उससे कौन सा हक छीना? जवाब मैं आपको देती हूँ, कोई नहीं। मैंने और अभिनव ने अभिमन्यु से उसका कोई हक नहीं छीना, क्योंकि ये बात हम तीनों समझ चुके थे कि एक बाप को अपना हक मांगना नहीं पड़ता और एक माँ को अपना हक जताना नहीं पड़ता। तो फिर किस हक से तुम रोज रोज यहाँ पर चली आती हो? कोर्ट ने तो अपना फैसला सुनाया है ना कि तुम हफ्ते में 2 दिन ही अभीर से मिल सकती हो। अभीर की मम्मा अभीर की दीदा से बात करने आई थी, लेकिन जब अभीर की दीदा के पास कोई जवाब नहीं था तो कोर्ट का फैसला सुनाने लगी। मैं जूनियर को अलग कर रहा हूँ तुम लोगों से। मैं कोर्ट गया था। मुझे बस इसी बात का डर है कि अभी तुम्हारे साथ रहने का तुम्हारे जैसा ना बच्चा है। एक बार मेरी तरफ से सोच के देखो। तुम्हारी तरह सोच के तुम्हारी दुनिया को ही देख कर आ रही हूँ, इसलिए अपने बेटे के लिए डर रही हूँ, लेकिन